हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने सिल्क से रिलेटेड सभी टॉपिक को कंप्लीट किया था जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रेयन। रेयन एक सेलुलोजिक रेशा है। यह मानव निर्मित तंतु है। इसे हम कृत्रिम रेशा या फिर आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। रेयन सिल्क के ही समान चमकीला लचीलापन होता है। इसमें भी सिल्क के समान प्रत्यास्थता व प्रतिस्कंदता पाई जाती है। यह भी सिल्क का ही दूसरा रूप है जो मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। यह मानव निर्मित शुद्ध सेलुलोजिक रेशा है जो पौधों या कपास की जो दीवारें होती हैं उन्हीं से निर्मित होता है। रेयन जिस तंतु से बनाया जाता है वह पुनरुत्पादित किया जा सकता है, इसलिए इस तंतु को पुनरुत्पादित सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह भी शहतूत के वृक्षों जो पत्तियां होती हैं उसी द्वारा निर्मित किया जाता है और यह मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा के रूप में माना जाता है। इसको बार बार उत्पादन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे पुनरुत्पादित सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रकृति जगत से ही बनाया गया है रेशा है। यह वैज्ञानिक आश्चर्य और उसके खोज की बात है। जो इसका जिस तरह से प्रथम मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा का जो खोज था रेयन का, वो अंग्रेजी विशेषज्ञ रॉबर्ट हुक द्वारा 1964 में किया गया था। और किंतु इसके पहले भी 1710 में फ्रेंच वैज्ञानिक रिन एडी रयूमुर ने यह सुझाव दिया था कि गोंद और रेजिन को मिलाकर के एक रेशम का फिलामेंट तैयार करने का संभावना है। मतलब कि जो ये रॉबर्ट हुक थे अंग्रेजी विशेषज्ञ 1964 में आए और इन्होंने इसका खोज किया रेयन का। इसके पहले जो 1710 में फ्रेंच वैज्ञानिक रिन एडी रयूमुर ने रेजिन और गोंद की सहायता से रेशम का फिलामेंट बनाने का खोज कर दिया था। किंतु जो इसका उदाहरण है वर्निश धागा को भी गोंद और रेजिन की सहायता से मतलब बनाया जाता है। फिर 1955 में जॉर्ज आर्डेमर्स आते हैं और वो स्विस केमिस्ट थे, तो उन्होंने सेलुलोज नाइट्रेट कैसे बनता है इसका खोज किया कि सेलुलोज नाइट्रेट कैसे बनता है। जो इस सेलुलोज नाइट्रेट का खोज किया यही रेयन निर्माण का प्रथम चरण था, यानी कि रेयन के निर्माण में यह प्रथम चरण था और जॉर्ज आर्डेमर्स 1955 में किया गया खोज था। इसके फिर 30 वर्षों बाद जॉर्ज हेनरी आते हैं और उन्होंने फिर इस पे रिसर्च किया और इन्हीं को इनका पिता के रूप में जाना जाता है। खोजकर्ता जनक के रूप में जॉर्ज हेनरी को ही जाना जाता है। जॉर्ज आर्डेमर्स के 30 वर्षों बाद सन 1884 में काउंट डी हिलेरी चार्डोनेंट ने नाइट्रोसेलुलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित सेलुलोजिक वस्त्र का तंतु का निर्माण किया, जिसके कारण इनको रेयन का पिता भी कहा जाता है। जो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेंट हैं, इन्हीं को रेयन का पिता कहा जाता है। चार्डोनेंट ने मौलिक फ्रेंच पेंटेड वस्त्र बनाया और पुरस्कार प्राप्त किया। जो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेंट हैं उन्होंने ही मौलिक फ्रेंच पेंटेड वस्त्र का निर्माण किया और उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। विश्व की प्रथम रेयन की फैक्ट्री का निर्माण हिलेरी डी चार्डोनेंट ने ही किया। इसके बाद अन्य रेयन के रेशों का निर्माण और उनके अन्य प्रकार के रेयन जो थे वो निर्मित हुए। सन 1884 में जब काउंट हिलेरी डी चार्डोनेंट ने सफलतापूर्वक नाइट्रोसेलुलोजिक रेयन का विकास कर लिया, तब इनके बाद क्या हुआ, जैसे कि निरंतर अभी इस पे प्रक्रिया चल ही रही थी, तो जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे वो कहाँ चुप बैठे रहने वाले थे, उन्होंने भी विकास किया। फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1890 में क्या हुआ कि एल एच डिस्पेसी जो थे उन्होंने रेयन के ही निर्माण में कुप्रामोनियम रेयन का निर्माण किया, यानी कि उन्होंने नाइट्रोसेलुलोजिक रेयन से भी बेस्ट रेयन तैयार कर लिया जिसका नाम था कुप्रामोनियम रेयन। यह रेयन से जो नाइट्रोसेलुलोजिक रेयन था हिलेरी डी चार्डोनेंट ने इसको तैयार किया था उससे श्रेष्ठ था। फिर इस पे
तकनीकी और प्रक्रिया चलती रही और इस तरह से 1919 में जर्मनी के कताई तकनीक द्वारा इसमें सुधार हुआ और सफलतापूर्वक इसको व्यवसाय के उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया। मतलब कि जर्मनी में इसका बहुत ही तकनीकी और सुधार किया गया और 1919 में इसको व्यावसायिक रूप में सफलता प्राप्त हुई। सन 1925 में इसको अधिकृत रूप प्रदान किया गया, क्योंकि इस समय जो फेडरल ट्रेड कमीशन था वो रेयान के समान या फिर रेयान के समान अन्य धागों को भी व्यवसाय के रूप में लाने के लिए अनुमति दे चुका था। तो इस प्रकार से रेयान का उत्पादन हुआ, रेयान की खोज की गई और उसका विकास किया गया। उसको मार्केट में लाने के लिए, उसका व्यवसाय के रूप में लाने के लिए उसको अनुमति मिली फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा। फेडरल ट्रेड कमीशन को FTC के नाम से भी जाना जाता है। FCT ने 1937 में किसी भी तंतु या धागे को जो कि रासायनिक रूप से सेलुलोज से बना हो उसको रेयान नाम दिया। यानी कि किसी भी प्रकार का जो तंतु हो जिसको रासायनिक सेलुलोज के माध्यम से बनाया गया हो, वो सभी तंतुएं रेयान के अंतर्गत रखी गई। यानी कि उन सभी तंतुओं को रेयान के नाम से पहचान दिया गया। रेयान का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की धीमी किरणों को परावर्तन करने वाला। रेयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सूर्य की धीमी किरणों को परावर्तित करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रेयान धागे के उत्पादन आधार की विधि। यानी कि रेयान के धागे के उत्पादन की आधार विधि क्या है। रेयान का धागा चूंकि ये भी एक सेलुलोजिक रेशा है और सिल्क के ही समान है, इसलिए यह भी इसके भी निर्माण की, इसके धागे के जो निर्माण विधि है वो भी सेम सिल्क के ही धागे के निर्माण की विधि है। जिस प्रकार से सिल्क प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग कीड़ों के जबड़े से जो छिद्र होता था स्पिनरेट के द्वारा, जो स्पिनरेट के माध्यम से द्रव पदार्थ निकलता था और हवा के संपर्क में आकर के कड़ा हो जाता था, तो उसी विधि द्वारा इसको भी तैयार किया जाता है, क्योंकि ये भी सेलुलोजिक रेशा है। तो इस सेलुलोजिक रेशे को के जो द्रव पदार्थ होता है, इसको अंगूठे के आकार की एक धात्विक टोपी बनाई जाती है और उसके छिद्रों में दबाव द्वारा इसको निकाला जाता है। यानी कि जो लार कीड़े के छिद्र द्वारा यानी कि स्पिनरेट द्वारा निकलता था और उसको इकट्ठा करके इस सेलुलोज का निर्माण किया जाता था, रेशम के सेलुलोज का, उसी तरह से शहतूत के पेड़ पर पत्तियों से यह शहतूत की जो पत्तियां हैं उसके द्वारा सेलुलोज को के द्रव पदार्थ को एक धात्विक टोपी द्वारा निकाला जाता है, जो कि सेम उसी विधि द्वारा, मतलब कि जो धात्विक टोपी होती है उसमें एक छिद्र बनाया जाता है और उसको हम लोग स्पिनरेट कहते हैं, उसी के द्वारा सेलुलोज को निकाला जाता है। तो यह जो धात्विक टोपी है यह प्लेटिनम रहोडियम के मिश्रण से बनती है, क्योंकि धातु अम्ल या क्षार, मतलब कि इस धातु को अम्ल या क्षार नष्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इससे सेलुलोज निकालना काफ़ी अच्छा और अच्छा रहता है। स्पिनरेट के छिद्रों की संख्या जो होती है 1 से 20,000 तक होती है, क्योंकि यह कृत्रिम विधि है और एक साथ इसमें हजारों इसलिए छेद युक्त लगा दिए जाते हैं ये धात्विक टोपी, ताकि एक बार में बहुत ढेर सारा सेलुलोजिक फिलामेंट को प्राप्त किया जा सके और मनचाहा एक सेलुलोज प्राप्त किया जा सके, रेशा प्राप्त किया जा सके। इसके लिए 1 से 20,000 तक की टोपी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग एक बार में इस क्रिया के द्वारा, स्पिनरेट के क्रिया के लिए और फिलामेंट तंतु को प्राप्त करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रेयान के प्रकार। रेयान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, विस्कॉस रेयान और उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रेयान। रेयान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, विस्कॉस रेयान और उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रेयान। अब हम लोग देखेंगे विस्कॉस रेयान के बारे में। विस्कॉस रेयान जो होता है वो कपास के तंतु या फिर लकड़ी के गूदे को रासायनिक विधि द्वारा घुला करके बनाया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा घुलाकर बनाने की
जो क्रिया थी वो सर्वप्रथम 1840 में जर्मन बुनकर F.G. केलर द्वारा खोजी गई थी। जो विस्कॉस रेयान था उसको कपास के तंतु या फिर लकड़ी के गूदे से बनाया जाता था। उसको लकड़ी के गूदे को क्या किया जाता था, रासायनिक विधि का प्रयोग करके उसको घुला दिया जाता था और उससे फिलामेंट तंतु का निर्माण किया जाता था। तो जो रासायनिक विधि से घुला करके मतलब कि लकड़ी के गूदे को घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसकी खोज सर्वप्रथम 1840 में जो जर्मन बुनकर थे F.G. केलर ने खोजा था। इसके बाद मतलब कि इसके 50 साल बाद रेयान बनाने की जो विस्कॉस विधि थी, इसको सन 1892 में ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक थे C.F. क्रॉस और E.J. बेबन द्वारा किया गया था। मतलब कि इन्होंने जो जर्मन बुनकर थे F.G. केलर, इन्होंने खोज किया था कि जो लकड़ी के गूदे होते हैं उनको रासायनिक विधि से कैसे गला करके और रेयान तैयार किया जा सकता है, एक तंतु का निर्माण किया जा सकता है, किंतु यह मतलब सफल नहीं हुए। इसी को 50 साल बाद जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे C.F. क्रॉस और E.J. बेबन ने पूरा किया, यानी कि C.F. क्रॉस और E.J. बेबन ने इसको विस्कॉस रेयान को बनाने की विधि को पूरी तरह से सफल बनाया और इस तरह से इसकी फैक्ट्री 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम रखा, यानी कि सर्वप्रथम इसकी फैक्ट्री अमेरिका ने 1910 में रखा था। देखेंगे उच्च मॉड्यूलस रेयान। सन 1960 में विस्कॉस रेयान की कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए इस रेयान का निर्माण किया गया। विशेष करके जो विस्कॉस रेयान में आर्द्रता और मजबूती एवं गीली अवस्था में 70% तक उसकी मजबूती कम होने की जो समस्या थी, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रेयान का निर्माण किया गया था। इनको उच्च मॉड्यूलस या HWM रेयान के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही संशोधित रेयान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो उच्च मॉड्यूलस रेयान है, उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रेयान, इसी को HWM रेयान या संशोधित रेयान के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व्यावसायिक दृष्टि से इसको दो प्रकार से बांटती है, जनरल 700 और एवरिन। ये दोनों कपास की ही तरह से बिल्कुल सेलुलोजिक रेशे हैं और इनका भी निर्माण कार्य जो होता है वो सेलुलोज से ही किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉच।